नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, एमपी पुलिस में बैंड की जो भर्ती होनी है उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आप जब एमपी ऑनलाइन सर्च करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे आई फॉर्म ऑनलाइन लिमिटेड, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये वाली आप देखोगे और यहाँ पर आप देखोगे अप्लाई कर सकते हो। 5 तारीख यानी आज से स्टार्ट हो चुका है, 19 तारीख तक जो है वो ये चलेगा। अब इसमें क्वालिफ़िकेशन के बारे में बहुत से विद्यार्थियों को डाउट है कि क्या चीज़ मांगी गई है और कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। तो एक एक चीज़ करके हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए, पहली बात तो परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे 500 रुपये जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और 250 रुपये जो है वो रिजर्व कैटेगरी के रहने वाले हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर आपका जो अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बाकी जो बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जो किसी भी फॉर्म के लिए ज़रूरत रहती है वो आपके पास सब होना ज़रूरी है। यहाँ पर टोटल आप पोस्ट देखोगे तो 679। ठीक है, यहाँ पर टोटल पोस्ट देख सकते हो। बाकी यहाँ पर भी 87-13 का फॉर्मूला लागू होगा। यहाँ पर आप देखोगे ये 13% जो पोस्ट है वो होल्ड पर रखी जाएंगे। ठीक है, उक्त अभ्यर्थियों के लिए महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं है। इसमें केवल पुरुष ही जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, महिलाओं के लिए ये नहीं है। आगे देखा जाए तो आरक्षण की बात की जाए तो यहाँ पर आप देखोगे ये सभी का दिया हुआ है और सदस्य पदों के लिए पदों का आरक्षण होना है। अब आगे बढ़ते हैं और जो आयु हो गई, बाकी सब चीज़ें हो गई, उसके बारे में हम धीरे धीरे करके एक समय देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे 1900 ग्रेड पे की जो है ये पोस्ट है जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल की रहती है, वही यहाँ पर है, बस ये बैंड में है। यहाँ पर सैलरी का भी बताया गया है, वही 70, 80, 90 का जो है वो इसमें भी फॉर्मूला लागू होगा। एंड पदों पर भर्ती, विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन अथवा या अर्थात कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। यह सभी पद जो है वो तृतीय श्रेणी के हैं। ठीक है, और मेरिट सूची के उनके क्रमानुसार विभिन्न इकाइयों में आवंटन विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। तो ये मेरिट के बारे में बताया गया है। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो डोमिसाइल नहीं है या कहा जाए अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उनकी बात की जाए तो अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में कोई भी छूट का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात उनकी आयु जो है वो 19/4/2026 को अधिकतम 33 वर्ष यानी अनरिजर्व कैटेगरी के हो गए, और बाहर जो एमपी के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको 33 वर्ष रहने वाली है अधिकतम। और बाकी के जो रिजर्व कैटेगरी के हैं तो उनको छूट मिलेगी जो कि 5 साल की रहती है। अब इसमें देखोगे आप क्वालिफिकेशन की बात की जाए, ठीक है, क्वालिफिकेशन देखोगे यहाँ पर अनारक्षित अनुसूचित जाति एवं जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, आपके पास 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 आ गया है। ठीक है, प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं 12वीं या उसके समकक्ष आपने कोई भी परीक्षा पास की हुई है तो यहाँ पर भरवाओगे। और जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लोग जो हैं उनके लिए 8वां मांगा गया है, 8वीं पास मांगा गया है। ठीक है, तो ये तो क्वालिफिकेशन हो गई। अब आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है कि आयु सीमा में 33 वर्ष जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी और बाहर के जो है ईडब्ल्यूएस के हो गए। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी के उनको 5 साल अधिकतम छूट मिलेगी। ठीक है, और विक्रम पुरस्कार से सम्मानित हैं तो उनको 5 साल की और छूट मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे 43 आरक्षित श्रेणी के बात की जा रही है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी के पास विक्रम पुरस्कार है तो उसको भी 5 साल की छूट मिलेगी यानी 38 वर्ष उनके लिए हो जाएगी। आगे देखा जाए तो यहाँ पर आप देखोगे परीक्षा भर्ती की योजना, परीक्षा आपकी किस तरीके से होगी। आपने देखा कि क्वालिफिकेशन तो आपके पास 8वीं 10वीं 12वीं ये सब किया हुआ है तो आप भर पाओगे, लेकिन इसकी परीक्षा जो है वो 3 चरणों में संपन्न होगी।
प्रथम चरण में स्किल टेस्ट होगा, द्वितीय चरण में बैंड वादन टेस्ट होगा और तृतीय चरण में आपके पास साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी मांगा गया है। 3 चरणों में ये परीक्षा होनी है। अब देखिए यहाँ पर जो सूची ए है, मैं किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने का ज्ञान होना अनिवार्य है, और सूची बी का वाद्य यंत्र जो है वो वांछनीय, यानी आपको ये तो आना ही चाहिए। सूची ए में जितने भी वाद्य यंत्र है ये अनिवार्य है, बाकी सूची बी में अगर आपको नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आता है तो और अच्छी बात है। देखिए सूची ए में आपके पास पिकलो, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। कॉन्सर्ट फ्ल्यूट, फ्लूट होती है बजाने वाली जो बांसुरी शायद वो है। ओबो हो गया, और क्लारिनेट हो गया, अल्टो सेक्सोफोन हो गया, टेनर सेक्सोफोन हो गया, फ्रेंच हॉर्न हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो और भी बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। वहीं सूची बी की बात की जाए तो ये वाले इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं। तो आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो या तो आप इनकी क्लासेस लेना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको बजाना आना चाहिए, बाकी की बात तो फिर वो ट्रेनिंग देती ही है खैर, पर आपको ये बजाना आना चाहिए, ठीक है। देखिए नोट, यदि किसी उम्मीदवार को उपरोक्त सूची ए के साथ 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 बी भी वाद्य यंत्र का वादन का ज्ञान है तो उस अभ्यर्थी को अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी, जिसके लिए उसे पृथक से बोनस अंक भी दिए जाएंगे। तो बार्ड जो सूची बी है, अगर आपके इस वाद्य यंत्र में से कोई भी आता है तो उसको बोनस अंक भी मिलेंगे, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। प्रथम चरण स्किल टेस्ट, बैंड भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग करने के लिए प्रथम चरण में उम्मीदवार का स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट में उपरोक्त सूची ए में जो वाद्य यंत्र है उनका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय श्रेणी की पात्रता होगी। स्किल टेस्ट में कोई अंक देय नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। द्वितीय चरण बैंड वादन टेस्ट, इसमें क्या होगा, 75 अंक निर्धारित होंगे। ट्रेड संबंधित टेस्ट होगा, जो सूची ए में जितने भी वाद्य यंत्र अंकित है उनमें से आपने कोई भी भरा हुआ है तो उसका ज्ञान होना अनिवार्य है, उसका टेस्ट होगा, उसके 60 अंक जो है वो रहने वाले हैं, और बाकी के जो 15 अंक हैं जो रहने वाले हैं बोनस, जो सूची बी में वाद्य यंत्र हैं उनको जो है वो मिला जाए। देखिए यहाँ पर सूची बी में अंकित वाद्य यंत्रों में प्रत्येक वाद्य यंत्र के 5 अंक निर्धारित किए जाएंगे। अब मान लो जैसे कि आप देखोगे बी में आपको 3 इंस्ट्रूमेंट बनाना आते हैं, बजाना आते हैं, तो आपको 15 अंक मिल जाएंगे। अगर एक ही आता है तो उसके 5 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर बोनस अंक के बारे में बताया गया है। वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थियों को कट ऑफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा। तो आप देख सकते हो टोटल जो है वो 75 नंबर्स का रहने वाला है, और यहाँ पर मिनिमम अंक भी यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जैसे कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 अंक हो गया, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए भी 50 अंक हो गया। तो ये जो है वो अनुसार सामान्य जाति अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस इनके लिए 50 अंक आना जो है वो अनिवार्य है। साक्षात्कार की बात की जाए तो ये 25 नंबर का रहने वाला है। निर्धारित होंगे कि उम्मीदवार से संबंधित ट्रेड ज्ञान, एनसीसी, खेलकूद, व्यक्तिगत और बाकी संबंधित जो सामान्य ज्ञान आदि के आधार पर दिए जाएंगे। साक्षात्कार के स्थान एवं दिनांक की सूचना उम्मीदवारों को एमपी ऑनलाइन के माध्यम से ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा, और बाकी आपके पास मेल, एसएमएस वगैरह ये सब भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसमें जाहिर सी बात है हाइट, फिजिकल भी जो है वो चीज़ें मांगी गई है, जैसे कि सामान्य जाति अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट जो होना चाहिए वो 168 होना चाहिए। सीना जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यहाँ पर मराठा का भी बोला गया है तो इनकी जो है वो 165 सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊँ जो ये हैं तो इनके लिए 158 जो है वो सेंटीमीटर हाइट,
76 सेंटीमीटर जो है वो बिना फुलाए सीना और 81 सेंटीमीटर जो है वो फुलाने के बाद। तो ये जो है वो चीज़ें अनिवार्य होने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो अनिवार्य होना चाहिए, इसमें कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, ठीक है। और आपकी आइस वगैरह सीने फुलानी इस पे भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि दृष्टि जो होना चाहिए तीव्रता कम से कम 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। तो भाई कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। ये फ्लैट फुट हो गया, नौकनी हो गया, व्यक्तियों के शरीर किसी प्रकार का अपंग नहीं होना मांगा गया है यहाँ पर, ओके। तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई है। अब आप समझ गए होंगे कि क्वालिफिकेशन तो आपको 10वीं 12वीं 8वीं ही मांगी गई है कैटेगरी वाइज, लेकिन जो आपका स्किल टेस्ट है वो 3 चरणों में होगा और उसी आधार पर जो है वो आपका वहाँ पर सिलेक्शन देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं इसमें और कुछ चीज़ें जो आपको बताने लायक होंगी। देखिए इसमें वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जो है वो आएगी। 15% अभ्यर्थियों की प्रतिशत सूची बनाई जाएगी इसमें। तो 15% जो है वो इसमें वेटिंग लिस्ट में शामिल होने वाले हैं अभ्यर्थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी रहेगी। एंड आगे देख लेते हैं इसमें नियुक्ति वगैरह ये सब चीज़ें तो मैं बता ही चुका हूँ। सैलरी वगैरह आपकी 70 80 90। तो ये सब चीज़ें, बाकी और कुछ जैसे रनिंग वगैरह गोला फेंक ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड आप अपनी प्रिपरेशन, खासकर जो इंस्ट्रूमेंट है जो भी बजाने के आता है जिसको भी, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये। और आसानी से जो है वो इसमें आप सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट अनिवार्य है यहाँ पर आप देखोगे। तो ये टर्नर ड्रम हो गया, बीगुल हो गया, साइड ड्रम हो गया, बेस ड्रम हो गया, क्योंकि ये सब परेड में जो है वो काम आते हैं। जो भी बैंड वाले रहते हैं, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, कुछ भी कार्यक्रम होता है तो उसमें जो है वो इसके लिए ये रहने वाला है। बाकी बहुत ही आरामदायक जो है वो जॉब है, आपको कहीं कुछ ऐसा नहीं रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।